हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं रिंकू गोस्वामी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7th क्लास साइंस के लेसन नंबर 4 हीट की। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस और आंसर के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं, इसे शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसे शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। पहला ही क्वेश्चन है कि आपने स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है सिमिलरिटीज़ की क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिमिलरिटीज़ क्या हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन दीज टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए लुक एट द फिगर ऑफ द टू thermometer. This upper one is laboratory thermometer and downside here you will see clinical thermometer. You know very well that reading on clinical thermometer is up to 42 degree and its initial point is 35 degree। ठीक है, ये जो हमारे थर्मामीटर हैं दोनों ही हमारे डिग्री सेल्सियस के अंदर हैं। तो अब बात करते हैं इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है। पहले देखो, पहला पॉइंट है लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। ये क्या है, दोनों एक ग्लास ट्यूब के हैं, पतली और लंबी ग्लास ट्यूब है। ये दोनों के ही एंड के ऊपर बल्ब होता है। बोथ हैव ए बल्ब एट वन एंड। टेक ए लुक, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बल्ब है, इधर इसके एक एंड पे भी बल्ब है। अब इसमें क्या होता है, मरकरी होता है। मरकरी होता है, ये बल्ब जो है उसको नीचे फॉल करने से रोकते हैं। थर्ड इसकी सिमिलरिटीज़ है कि कंटेन मरकरी इन द बल्ब। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि बल्ब के अंदर मरकरी होती है इनके। फोर्थ है यूज़ द सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। हमारी ग्लास ट्यूब पे जो रीडिंग है, जो आपने रीडिंग देखी होगी बच्चों, ये जो है हमारी सेल्सियस में 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और ये अप टू 42 तक होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर वाला जो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। थर्मामीटर बहुत सारे प्रकार के हैं। कुछ थर्मामीटर्स की जो रीडिंग है वो -10 से भी ज़्यादा होती है, -20, -30। ठीक है, इस रीडिंग के भी थर्मामीटर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। तो टेक ए लुक। फर्स्ट है ए क्लिनिकल थर्मामीटर रेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 degree Celsius, while the range of laboratory thermometer is -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। क्या कहा बच्चों इसने कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो तापमान मेजर करता है 35 डिग्री सेल्सियस से 45। ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर एक चीज़ देखें, जो हमारे बेसिकली जो होते हैं क्लिनिकल में वो हम 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रखते हैं बच्चों। तो आप इसको 42 भी कर सकते हैं, तो आपका गलत नहीं होगा। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसका डिफरेंस है। सेकंड देखिएगा, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो है करेक्ट रीडिंग दे रखी है 35 टू 42 और ये आपको सेल्सियस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें जो है इक्वल जो है डिस्टेंस के ऊपर ही छोटे छोटे जो है स्केल्स बने होते हैं, जिससे कि टेम्परेचर को मेज़र करने में हमें ज़्यादा आसानी होती है, यानी करेक्ट
जो है टेम्परेचर उसका हम आइडिया ले पाते हैं इससे। सेकंड है कि द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए किंक नियर द बल्ब व्हाइल देयर इज़ नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब देखिए किंक क्या होता है। किंक वो चीज़ होती है जो इसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पर हमारा किंक पाया जाएगा बच्चों, इस हिस्से में हमारा किंक होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किंक? किंक जो इस क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी है, मरकरी का जो सिंबल होता है वो होता है Hg। तो उस मरकरी के लेवल को जैसे ही मान लो हमने थर्मोमीटर अपने मुंह में डाला टेम्परेचर चेक करने के लिए, अगर ये किंक नहीं होगा तो जैसे ही वो थर्मोमीटर मुंह से हम बाहर निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। लेकिन उस किंक की वजह से वो हमारा जो मरकरी लेवल है एज इट इज़ बना रहता है, जो हमारे माउथ के अंदर जो टेम्परेचर था। तो ये हमारा किंक का जो है वो फंक्शन होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर ये नहीं पाया जाता। देखिएगा यहाँ पर जो है वो कोई किंक नहीं होता और यहाँ पर इसके ये किंक है। ठीक है, इसका काम होता है मरकरी लेवल को फॉल होने से बचाना, यानी डाउन जाने से बचाना। आफ्टर दिस हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो है कि गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। देखो जब मैंने लेसन नंबर 4 के नोट्स बनवाए थे तो उसके अंदर मैंने कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को अपने अंदर से ईजिली पास होने देते हैं और इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते। तो दो एग्जाम्पल देने हैं। तो कंडक्टर एक एल्यूमिनियम हो गया, हमारा एक आयरन, ये दोनों ही हमारे मेटल होते हैं और इनमें से हीट ईजिली पास हो जाती है। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो प्लास्टिक और वुड ये आपके इंसुलेटर हैं, आप रबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक इंसुलेटर का काम करेगा जिसमें से हीट पास नहीं होती है। नंबर 3 आपका जो एक्सरसाइज में वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों कि द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश, कि जो किसी भी वस्तु की हॉटनेस है यानी वो कितना गर्म है वो किससे मेज़र करेंगे। देखो हॉटनेस और कोल्डनेस दो चीज़ है, तो उसको टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, वो होता है थर्मोमीटर। लेकिन उस ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कितनी है वो डिटरमाइन होती है हमारी टेम्परेचर के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों टेम्परेचर। कई बच्चे ने इसमें थर्मामीटर लिख दिया तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि उसकी हॉटनेस को डिटरमाइन करते हैं हम टेम्परेचर के द्वारा और टेम्परेचर मेजर किया जाता है थर्मोमीटर के द्वारा। सेकंड है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए डैश थर्मोमीटर। तो हमने बताया कि जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर अगर हमने मेजर करना है तो उसके लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर चाहिएगा। और दूसरा हमने जो पढ़ा है वो हमारा क्लिनिकल, तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से बॉइलिंग वाटर की रीडिंग जो टेम्परेचर की है उसको मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है और जब वाटर बॉयल होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करता है, उबलता है पानी। तो ये आप नोट करें कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री। देखिए मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर जो है हमेशा वो डिग्री सेल्सियस के अंदर मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो सेल्सियस इसको डिनोट करते हैं हम डिग्री सेल्सियस से। नेक्स्ट है नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। देखो बच्चों मैंने नोट्स जब बनवाए थे लेसन 4 के, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन एक ऐसा है जिसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब रेडिएशन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा सन है। ठीक है,
सन है। अब इससे जो हमारी रेडिएशंस आती है अर्थ के ऊपर, उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो रेडिएशंस को किसी भी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसका आंसर रहेगा रेडिएशन। नेक्स्ट है, ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। कह रहा है कि जो है ठंडी है स्टील की जो चम्मच है, उसे हम एक गर्म जो हॉट मिल्क है उसके एक गर्म दूध के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। कह रहा है कि हीट स्टील चम्मच के दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब वो प्रोसेस का क्या नाम है जिससे हीट ट्रांसफ़र हुई है? तो बच्चों उस प्रोसेस का नाम होता है कंडक्शन। कैसे? देखिएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई बर्नर जला रखा है, ठीक है, और आप इसके ऊपर कोई भी बर्तन रख देते हैं और इसका ये मान लीजिए हैंडल है, और हैंडल आपने कंडक्टर का बना रखा है, इंसुलेटर का नहीं बना रखा, यानी कि उसके ऊपर कोई आपने प्लास्टिक कवरिंग नहीं कर रखी। तो जब यहाँ पर हीट नीचे इसके जलेगी, हीट के लिए मैं येलो ले लेता हूँ, जो यहाँ पे हीट रिलीज़ होगी तो हीट धीरे धीरे क्या होगी, जो इसमें मटेरियल है उसको तो हीट करेगी, उसके बाद जो इसके साथ में जो अदर मटेरियल जो कंडक्टर अटैच है उसके साथ में हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है, और वो उसके हॉटर हिस्से से यानी गर्म हिस्से से हॉट टू कोल्ड एरिया में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा कंडक्शन। नेक्स्ट है, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। कह रहा है किस कलर के कपड़ों की बजाय लाइट कलर के कपड़े जो है वो हीट को ज़्यादा मतलब बेटर तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मान लीजिए हमने डार्क कलर के कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, डार्क ब्लैक है, डार्क रेड है, डार्क कोई भी कलर है वो अगर डार्क है, ठीक है, तो वो ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप समर में, गर्मियों में या तो आप वाइट कलर के कपड़े पहनें या फिर लाइट कलर के, ठीक है, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ठीक है, यानी कोई भी आप कलर पहनेंगे तो वो लाइट कलर पहने या फिर आप वाइट पहने। अब ये क्या करते हैं, जो हीट होती है, जो लाइट होती है, उसको एब्जॉर्ब बहुत कम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को गर्मी नहीं लगती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने मैच द फॉलोइंग करने हैं बच्चों, ठीक है। तो कॉलम हमारा फर्स्ट है, कॉलम हमारा सेकंड है, पहले से क्वेश्चन है, लास्ट में इसका सॉल्यूशन दे रखा है कि लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग। अब लैंड ब्रिज कह रहा है कब चलती है, तो लैंड ब्रिज चलती है नाइट के समय, क्योंकि दिन के समय तो मिट्टी गर्म हो जाती है और पानी जो है उसके मुकाबले में धीरे धीरे गर्म होता है। रात के समय जो है मिट्टी जल्दी ठंडी होती है, पानी देर से ठंडा होता है, इसलिए लैंड ब्रिज चलती है एट नाइट, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका एट नाइट। सी ब्रिज जो है वो डे के समय चलेगी, ठीक है, क्योंकि डे के समय अपोजिट प्रोसेस होती है, डे के समय मिट्टी जल्दी गर्म होती है और पानी लेट गर्म होता है, ठीक है। थर्ड है कि डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग। तो डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो हम विंटर में पहनना पसंद करेंगे, क्योंकि गर्मियों में जैसे मैंने अभी बताया कि अगर डार्क कलर हम पहनेंगे तो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो। फोर्थ वन, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग, तो वो समर के अंदर हम पहनेंगे लाइट कलर के कपड़े, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। क्वेश्चंस को समझिएगा बच्चों। कह रहे क्यों सर्दियों के अंदर हम ज़्यादा लेयर के कपड़े पहनते हैं, मिनटों से हम नीचे से गर्म जो है इनर डालते हैं, फिर हम शर्ट वगैरह पहनते हैं, फिर हम स्वेटर डालते हैं, फिर हम एक जैकेट डालते हैं। कह रहे अगर इसकी बजाय हम एक ही बहुत मोटा अगर कपड़ा पहन ले
तो क्या वो नहीं चलेगा भाई? बात तो इसकी ठीक है कि अगर आप इतने सारे कपड़े पहन रहे हैं तो आप उसकी जगह एक जो कह रहा है मोटा जो कपड़ा वो पहन लो, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है, देखिएगा क्या रीज़न है वो। कह रहा एयर इज़ पुअर कंडक्टर। एयर क्या है बच्चों? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो जब हम काफ़ी लेयर्स वाले कपड़े पहनेंगे, सपोज 1 लेयर्स, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स, तो अब लेयर्स के अंदर से जैसे एयर आ रही है, ठीक है, तो वापस बाहर की तरफ वो नहीं जा पाती हैं। अगर एक ही मान लो आपका मोटा कपड़ा होगा तो उसमें जो है वो एयर आ भी जाएगी और बाहर भी जा सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा लेयर्स वाले हम कपड़े पहनते हैं तो उसमें जो है एयर स्ट्रैप हो जाती है। ट्रैप का मतलब तो जाल बन जाता है, वो हवा बाहर नहीं जा पाती है। तो जब अंदर से हवा बाहर नहीं जाती है तो बाहर की हवा भी अंदर नहीं आती है, जिसकी वजह से हमें जो है सर्दी नहीं लगती है। यानी जो अंदर जो एयर है वो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाती है कपड़ों के बीच में, और बाहर की जो ठंडी हवा है वो एंटर नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस है ही नहीं। और जहाँ पे स्पेस होगा नहीं वहाँ पे हवा जाएगी कैसे? जिस प्रकार आप बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, यानी वो अंदर की हवा जब उसमें भर जाएगी तो और हवा नहीं जाएगी। उसी प्रकार जब हमारे कपड़ों में पहले से ऑलरेडी हवा मौजूद है तो और हवा नहीं जाएगी। तो इसलिए हम जो सर्दियों में हमें ज़्यादा लेयर वाले कपड़े पहनने चाहिए बजाय एक मोटे कपड़े के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट द फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो देखिए फिगर देखिएगा आप, ये आपका फिगर है बच्चों। तो इसमें हम कोशिश करते हैं पहले बनाने की, मार्क करने की। देखो अब जहाँ पर ये हमारी हीट है तो ये क्या हो रही है? रेडिएशंस है, ये हमारी क्या है? रेडिएशन है। और ये जो हमारा बर्तन है ये इसके कांटेक्ट में है, तो ये वाला हिस्सा जो रहेगा आपका वो कंडक्शन रहेगा। अब जो इसके अंदर का पानी है, देखिए अब इसको समझिएगा। अब ये जो बॉटम लेयर में जो पानी है इधर, वो पहले गर्म होगा, क्योंकि उसके नीचे बिल्कुल जो है हमारी फायर है, फ्लेम है। और जो अपर लेयर पे जो वाटर है वो बाद में गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ तक हीट नहीं है। अब होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है इसके अंदर, कि पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है। मैं इसको क्लियर कर दूँ इसको समझाने के लिए एक बार। ये देखो अगेन कि जो नीचे वाला पानी है वो गर्म हो गया, तो गर्म जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और गर्म पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसकी जगह ठंडा पानी आएगा, क्योंकि गर्म जो वाटर है वो वेट में लाइट हो जाता है, यानी हल्का हो जाता है एज़ कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो उसकी जगह ऊपर से कोल्ड वाटर आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जो गर्म पानी है यानी हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा और उसकी जगह है कोल्ड वाटर नीचे आएगा। इससे क्या होता है, थोड़ी ही देर में हमारा जो है कंप्लीट वाटर जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। अब इसका आंसर देखिए। तो देखिए रेडिएशन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था। रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बर्नर टू द पैन, यानी बर्नर से जो हमारा पतीला है जो जिसमें हमने पानी रखा है उसके अंदर गई, उसको हम बोलेंगे रेडिएशन, ठीक है। उसको हम ये बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, ये रेडिएशन जो मैंने अभी आपको बताया ये हिस्सा आपका रेडिएशन का कहलाएगा, रेडिएशन का। उसके बाद देखिएगा कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द पैन टू वाटर। अब यहाँ जो हीट क्या है ट्रांसफ़र हुई है, कहाँ से? पैन से वाटर। पहले तो क्या गर्म होगा, देखिएगा अब ये हीट जो है ये इस पैन को पहले गर्म करेगी,
क्योंकि वाटर से पहले कांटेक्ट में कौन आ रहा है, पैन कांटेक्ट में आ रहा है, ये पतीला कांटेक्ट में आ रहा है। अब इस पैन से जो हीट होगी वो आगे रिलीज होगी इसके अंदर जो वाटर है, तो ये हो जाएगा आपका कंडक्शन। थर्ड है कन्वेक्शन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन द वाटर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया कैसे कि जो है आपका गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और ठंडा पानी उसकी जगह आ जाएगा। तो ये विद इन द वाटर जो हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो रेडिएशन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है पानी के अंदर ही, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। चलिए इसको एक दूसरे डायग्राम समझते हैं। तो देखो ये हीट जो है यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी, ये कहलाएगी आपकी रेडिएशंस। अगर आप किसी बर्नर के पास में बैठते हैं तो आपको दूर से जो है गर्मी का एहसास होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास में वो रेडिएशंस आ रही होती हैं। नंबर सेकंड, अगर आप जैसे केटल है, ठीक है, अगर आप इसको टच करेंगे तो ये आपको गर्म नज़र आएगी, हॉट, ठीक है। ये कब नज़र आया, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये जो हमारी केटल है ये इस बर्नर के ऊपर रखी हुई है, तो हीट ट्रांसफ़र हो गई है, और जब आप इसे टच करेंगे तो फिज़िकली टच से आपका कंडक्शन हो गया और आपको ये गर्म नज़र आती है। नंबर थर्ड, मैं इसको रेज करके बताऊंगा। देखिए अब हमारा रह गया कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन क्या है, ये आपको एरो नज़र आ रहे होंगे, ब्लू और रेड, ठीक है। रेड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, रेड यहाँ पे किस लिए है कि वो जो चीज़ है वो हॉट हो गई है, और ब्लू जो है वो कोल्ड के लिए है, यानी विद इन द वाटर जो है रेडिएशंस का चेंज होना, वो हमारा कन्वेक्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर ये सलाह दी जाती है कि जो घर है, जो हाउसेज हैं वो बनाते हैं, तो वो जो दीवारें हैं बाहर से वो उसको वाइट पेंट करें। कह रहा है ऐसा क्यों, इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करें। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चों, मैंने बताया कि गर्मियों में जो वाइट कलर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके घर की जो है वॉल्स, जो दीवारें हैं, अगर उन पर बाहर से पेंट वाइट होगा तो उस पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिससे हमारी जो दीवारें हैं वो गर्म कम होंगी, और अगर दीवारें गर्म कम होंगी तो हम उन दीवारों के अंदर हैं, यानी घर के अंदर हैं, तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। इसलिए ये एडवाइस दी जाती है कि बाहर के जो दीवारें हैं, यानी बाहर से जो हैं, उन्हें हम वाइट पेंट करें। द वाइट रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट, सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज शुड बी पेंटेड वाइट इन हॉट क्लाइमेट। ठीक है, तो ये सलाह दी जाती है कि हॉट क्लाइमेट के अंदर जो आउटर सरफेस है किसी भी हाउस का, अगर वो वाइट होता है तो वहाँ पर हीट कम पहुँच पाती है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है हीट का वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री। कह रहे 1 लीटर तो आपके पास है 1 लीटर, तो उसका जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, और 1 लीटर है वो है आपके पास में 50 डिग्री। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर विल बी, और आप इन दोनों को कह रहा है एक कंटेनर के अंदर डाल देंगे, यानी इसको भी आप इसमें डाल देंगे और 50 डिग्री वाले को भी 30 डिग्री वाले को। तो कह रहा है इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो बच्चों, अब मिनिमम टेम्परेचर हमारा है 30 और मैक्सिमम है 50, तो जब दोनों मिलेंगे तो 50 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें हमने उसके कम लेवल का पानी मिलाया है जिसका टेम्परेचर कम था, और 30 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उससे अधिक टेम्परेचर का जो लेवल है वो पानी मिलाया है, इसलिए इसका जो लेवल रहेगा वो 30 डिग्री सेल्सियस
और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहेगा। तो आपके ऑप्शंस हैं कि क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, नहीं, रॉन्ग आंसर है, क्योंकि 80 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों आप ऐड कर देंगे तो ये मत सोचना कि एक 30 था एक 50 था, दोनों मिलकर 80 हो गया, नहीं। जब आप देखिए गर्म चाय में जब आप ठंडा पानी मिलाएंगे तो चाय जो है ठंडी हो जाएगी ना, और पानी जो है ठंडा था उसकी जो अब वो गर्म हो जाएगा। लेकिन दोनों ही जो उनका मिक्सचर रहेगा ना तो इतना गर्म रहेगा कि जितने पहले चाय थी, और ना ही पानी इतना ठंडा रहेगा जितना वो चाय में मिलाने से पहले था। तो अब दोनों का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो उन दोनों के जो बीच की पहले वैल्यू थी उसका हो जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर रहेगा हमारा बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एक हमारी लोहे की बॉल है और जिसका तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, इज ड्रॉप्ड इन ए मग। कह रहा है उसको हमने एक मग में डाल दिया, कॉन्टेनिंग वाटर जिसके अंदर पानी था, एट 40 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा है उसका भी टेम्परेचर 40 था। यानी एक मग में हमने एक आयरन बॉल को डाला जिसका तापमान 40 डिग्री था, और मग के अंदर जो वाटर था उसका तापमान भी 40 डिग्री था। द हीट विल, तो हीट क्या होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक आयरन बॉल है उसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है, और उसको हमने एक मग में डाल दिया जिसमें वाटर है और उसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट क्या होगी, तो देखिए ऑप्शंस देखिएगा, पहले कोशिश कीजिएगा कि आप इसका उत्तर दें यहीं पर, इसको पॉज कर लें वीडियो को और फिर सोचें। फर्स्ट है बच्चों कि फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, कि इसका जो हीट होगा वो आयरन बॉल से वाटर की तरफ रिलीज होगी। बी है कि नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। कह रहा है हीट फ्लो नहीं करेगी ना तो पानी से आयरन बॉल और ना ही आयरन बॉल से वाटर। तो पहले वाला गलत था हमारा, दूसरे वाला ठीक है। तीसरा कह रहा है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ये भी हमारा गलत है, ठीक है। फोर्थ इसका हम देखते हैं, कह रहा है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। नहीं, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका आंसर रहेगा बी, आंसर बी, ठीक है। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हाइयर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, क्योंकि हीट हमेशा फ्लो करती है हाइयर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ। लेकिन यहाँ पे तो दोनों का जो टेम्परेचर वो 40-40 है, तो ना इसकी हीट इधर जाएगी ना इसकी हीट ऊपर जाएगी, तो हीट विल बी रिमेन सेम। Here the temperature of both the object is same, so heat will not flow from one object to other, or there will not be any change in the temperature of both the two objects. क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चों, कह रहा है वुडन स्पून यानी एक लकड़ी की चम्मच है, इज डिप्ड इन ए कप, उसे कप में डबाया जाता है, ऑफ आइसक्रीम, और जिस कप में आइसक्रीम थी, इट्स अदर एंड, तो इसका दूसरा हिस्सा क्या होगा, यानी एक हिस्सा उस लकड़ी वाली चम्मच का हमने आइसक्रीम में डाल दिया, तो अगर हम दूसरे हिस्से से देखेंगे तो कह रहा है हमें कैसा लगेगा, गर्म ठंडा कैसा लगेगा। तो ऑप्शंस हैं कि बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कह रहा है कि वो दूसरा हिस्सा ठंडा हो जाएगा कंडक्शन की प्रोसेस से। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कह रहा है कि वो कोल्ड हो जाएगा। थर्ड कह रहा है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, और फोर्थ है कह रहा है डज नॉट बिकम्स कोल्ड। तो आप बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर। यस राइट, डज नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि हमने क्या देखा है वुडन स्पून है, और वुडन क्या है आपका इंसुलेटर है, यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो डज नॉट बिकम कोल्ड बिकॉज इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन आपका 11th है, देखिए
स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। द रीज़न ऑफ फॉर दिस कुड बी दैट। बच्चों कह रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो हमारे बर्तन होते हैं, यानी प्योर स्टील नहीं होता वो, तो वो जो कढ़ाई वगैरह, जो कुकर वगैरह है, वो उसका जो तल होता है, जो बॉटम होता है, वो कॉपर का बनाया जाता है। प्योर स्टेनलेस स्टील ना होकर उनका जो बॉटम होता है, जहाँ पे हीट लगती है, कह रहा है कि वो कॉपर का बनाया जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ये हमने बताना है। तो देखिए, फर्स्ट है ऑप्शन में कि कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। कह रहा है अगर कॉपर का हम बॉटम लगा देंगे, यानी उसकी तली में जो है अगर कॉपर लगा दें, तो उससे जो पैन है, जो कढ़ाई है आपकी, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड है कि सच पैन्स अपीयर्स कलरफुल। कह रहा है अगर वो लगा देंगे तो कलरफुल नज़र आएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, सी कह रहे कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील। इस पर हम गौर फरमाएंगे। फोर्थ पढ़िएगा कि कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील। कह रहा है कॉपर को साफ़ करना आसान है और स्टेनलेस स्टील को साफ़ करना मुश्किल है। तो जी नहीं, हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है कि कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील। इसलिए जो बॉटम होता है किसी भी पैन का या किसी भी अदर जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, जो हम हीट के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम खाना पकाते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो उसका जो बॉटम होता है उसमें हम कॉपर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू स्टेनलेस स्टील। तो यही थे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें। आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे अहेड। बाय।